एक बार रोहित नाम का एक आदमी था जो दयालु हृदय का था और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, एक प्यारा परिवार और दोस्तों का एक छोटा सा समूह। हालांकि उनके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगातार उनके जीवन में नकारात्मकता और विषाक्तता लाते रहे। वह नहीं जानता था कि उनसे कैसे निपटा जाए और वह अक्सर खुद को अभिभूत और तनावग्रस्त महसूस करता था। एक दिन रोहित ने बुद्धिमान आर्षि भगवान बुद्ध से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि बुद्ध को मानव स्वभाव की बहुत अच्छी समझ थी और वे जीवन की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान दे सकते थे। रोहित अपने संघर्षों का उत्तर पाने की उम्मीद में आर्षि से मिलने की यात्रा पर निकल पड़ा। जब रोहित पहुंचा तो उसने बुद्ध को एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों से घिरे हुए पाया। रोहित उसके पास आया और पूछा, हे बुद्धिमान, मैं अपने जीवन में जहरीले लोगों से जूझ रहा हूं, मैं उनसे कैसे निपटूं? बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे बेटे, जहरीले लोग बगीचे में कांटों की तरह होते हैं। यदि आप कांटों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप फूलों की सुंदरता से चूक जाएंगे। उसी तरह यदि आप विषैले लोगों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप जीवन का आनंद लेने से चूक जाएंगे। आपको उनकी नकारात्मकता से यह सीखने की जरूरत है कि इसे स्वयं कैसे सिखाया जाए। बुद्ध की प्रतिक्रिया से रोहित हतप्रभ रह गया। उसे उम्मीद थी कि उसे उन चीजों की एक सूची दी जाएगी जो वह अपने जीवन में विषाक्त लोगों को बदलने के लिए कर सकता है। इसके बजाय बुद्ध उसे खुद को बदलने के लिए कह रहे थे। उसने पूछा, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? बुद्धिमान, बुद्ध ने उत्तर दिया, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि विषैले लोग अक्सर खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वे दुखी हैं और दूसरों को अपने साथ नीचे लाने की कोशिश करते हैं। जब आपको इसका एहसास होता है तो आप उनके प्रति दया महसूस करना शुरू कर सकते हैं। जब आप दया महसूस करते हैं तो आप खुद को उनकी नकारात्मकता से अलग कर सकते हैं। रोहित ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन पर गहराई से विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में विषाक्त लोगों के नकारात्मक पहलुओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वह उनके व्यवहार को अपनी खुशी और भलाई को प्रभावित करने दे रहा था। उन्होंने बुद्ध की सलाह मानने और करुणा का अभ्यास करने का निर्णय लिया। समय के साथ रोहित को अपने अंदर शांति और संतुष्टि का एहसास होने लगा। उसे अपने जीवन में अब भी जहरीले लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अब उन्हें खुद पर उतना गहरा असर नहीं करने दिया। उन्होंने खुद को उनकी नकारात्मकता से अलग करना और जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। उसने पाया कि परिणाम स्वरूप वह अधिक खुश और अधिक संतुष्ट था। अंत में रोहित को एहसास हुआ कि उसकी समस्या का समाधान उसके जीवन में विषाक्त लोगों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। वह रास्ता दिखाने और आंतरिक शांति पाने में मदद करने के लिए गौतम बुद्ध का आभारी था। उन्होंने करुणा और वैराग्य का अभ्यास करना जारी रखा और उन्होंने अपना शेष जीवन अपने दिल में खुशी और संतुष्टि के साथ बिताया। जैसे जैसे रोहित ने करुणा और वैराग्य का अभ्यास करना जारी रखा, उसने पाया कि उसके जीवन में विषाक्त लोगों के साथ उसके रिश्ते बदलने लगे। उनकी नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्होंने दयालुता और समझदारी से जवाब दिया। वह उन्हें अपने संघर्षों से जूझ रहे इंसानों के रूप में देखने लगा और जब भी संभव हो सका उसने उनकी मदद करने की कोशिश की। एक दिन रोहित बॉस, जो अपने जीवन के सबसे जहरीले लोगों में से एक था, ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। कमरे में प्रवेश करते ही रोहित को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे हमेशा अपने बॉस से डर लगता था, जो अपनी तीखी जुबान और गुस्से के लिए जाना जाता था। टुरो ने आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बॉस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसे धन्यवाद दिया। यहां तक कि उन्होंने अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी भी मांगी और कहा कि वह अपने निजी जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे थे और इसका खामियाजा उन्होंने अपने कर्मचारियों पर निकाला था। रोहित अपने बॉस में परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित था।
उन्होंने आभारी महसूस किया कि वह करुणा और वैराग्य का अभ्यास करने में सक्षम थे और इससे इतना सकारात्मक परिणाम मिला। समय के साथ रोहित एक दयालु और समझदार व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे। उनके सहकर्मी और मित्र उनका सम्मान करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे, जो अपने जीवन में कठिन लोगों से निपटने के तरीके के बारे में उनसे सलाह लेते थे। रोहित को एहसास हुआ कि वह खुद को बदलकर दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम है। जैसे जैसे रोहित अपने जीवन के अंत के करीब आया, उसने गौतम बुद्ध से सीखे गए सबक पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि खुशी और संतुष्टि की कुंजी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। वह अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए आभारी महसूस करता था और वह जानता था कि उसने उद्देश्य और अर्थ का जीवन जिया है। अंत में रोहित अपने प्रियजनों के बीच शांति से मर गया। उनकी विरासत न केवल उन लोगों की यादों में जीवित है जो उन्हें जानते थे, बल्कि दुनिया पर उन्होंने जो सकारात्मक प्रभाव डाला था वह भी जीवित है। उन्होंने दिखाया था कि विषाक्त लोगों और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आंतरिक शांति और खुशी पाना संभव है। उन्होंने करुणा का जीवन जिया था और इसकी वजह से उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाकर छोड़ा था। आंतरिक शांति पाने के लिए दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। करुणा विषैले लोगों से अलगाव की कुंजी है। बगीचे में कांटों को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हम फूलों की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। नकारात्मकता की दुनिया में प्रकाश बनना चुनें। अपने विचार बदलो, अपनी दुनिया को बदल। मुश्किल लोग अक्सर खुद को चोट पहुंचा रहे होते हैं, इसलिए दयालुता और समझदारी से जवाब दें। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। करुणा कमजोरी नहीं, शक्ति का प्रतीक है। सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर से आती है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं है, यह दर्द को दूर करने के बारे में है। सकारात्मकता की शक्ति प्रबल से प्रबल नकारात्मकता पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। हर कठिन परिस्थिति में विकास का अवसर होता है। आपका दृष्टिकोण आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है। जीवन में एकमात्र व्यक्ति जिसे आप बदल सकते हैं वह आप स्वयं हैं, लेकिन वह सब कुछ बदल सकता है। खुशी कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वह है जो आप अपने साथ रखते हैं। जब जिंदगी आपको देती है तो कांटे खिलना ही पसंद करते हैं। दयालुता वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। खुशी एक विकल्प है, इसे चुनें। हर दिन आपके विचार आपकी वास्तविकता बन जाते हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति अपना दृष्टिकोण चुनने की शक्ति है। सफलता का मार्ग चुनौतियों और बाधाओं से भरा है, लेकिन वे हमें मजबूत बनाते हैं। खुद पर विश्वास रखें और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर गलती सीखने और बढ़ने का एक अवसर है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं, इसलिए यात्रा का आनंद लीजिए। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। नया लक्ष्य निर्धारित करने या नया सपना देखने के लिए आप कभी भी बूढ़े नहीं होते। जीवन में एकमात्र सीमाएं वही हैं जो हम अपने लिए निर्धारित करते हैं। सफलता की कुंजी कभी हार ना मानना है, चाहे आप कितनी भी बार गिरे। हर दिन ऐसे जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, उद्देश्य और जुनून के साथ।